मैं थोड़ा समझना चाहता हूं, मैं प्रॉपर गुजरात में हूं कि नवापुर में हूं? अच्छा, क्योंकि मैं कुछ यहाँ से कुछ किलोमीटर आगे एक बार प्रचार करने के लिए आया था। वो पास में है ना, फिलिपिडिया चर्च। हाँ, ओके। मैं वही समझ नहीं पा रहा था मैं कौन से जिले में हूं। एक बार मुझे बंगाल में किसी ने इनवाइट किया और वो मुझे आसनसोल ले गए, बोल के बंगाल ले गए आसनसोल। गाड़ी रुकी नहीं रही थी उनकी। मैं बंगाल उतरा 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे। लास्ट में मुझे ऐसा लगा मैं किडनैप हो गया हूं। चलिए, कितने लोग तैयार हैं आज प्रभु के वचन के लिए? कम ऑन, ऐसे हाथ हिला के दिखाएं मुझे थोड़ा थोड़ा। वेरी नाइस, गॉड ब्लेस यू। आइए, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। आइए, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। थैंक यू पास्टर। मैं जानता हूं आप में से जितने लोग यहां बैठे हैं अब अपने मोबाइल में एक ऐप जरूर यूज करते होंगे और वो है YouTube। आजकल YouTube पे बहुत कुछ आता है। हर दिन परमेश्वर के बहुत अच्छे अच्छे दास अपने वीडियोस को बनाते हैं और अपलोड करते हैं ताकि लोगों को वचन मिले। एंड इट्स वंडरफुल, ये अच्छा है। लेकिन मैं कुछ ऑब्जर्वेशन बताना चाहता हूं जो मैंने ऑब्जर्व किया है लास्ट 3 इयर्स से, फ्रॉम 2021, फ्रॉम कोविड के बाद। मैंने एक चीज नोटिस की है 2021 के बाद, बहुत हद तक एक शिक्षा ने लोगों को बहुत अपनी तरफ खींचा है और वो है मांगो, आस्क। आज आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि आपको प्रभु से मांगना चाहिए, और ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, हमें खुदा से मांगना है। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, अगर आपको नहीं पता है तो आज आप जान लो। बाइबल में सिर्फ मांगने का जिक्र नहीं है, बाइबल में और बहुत सारी शिक्षाएं हैं जो बहुत लोगों ने नहीं सुनी है। सो बहुत संभालिए इन दिनों में अपने आप को। बाइबल में सिर्फ मांगने का जिक्र नहीं है। यीशु मसीह सिर्फ देते नहीं थे, वो कभी कभी मांगते भी थे। हे स्त्री, मुझे पानी पिला। इवन आप पढ़ के देखिए, इन न्यू टेस्टामेंट, नए नियम में कोई भी चमत्कार ये ऐसे ही नहीं हुआ। तब हुआ जब एक मनुष्य ने उसके साथ कोऑपरेट किया। किसी को कहा गया जाओ मटकों में पानी भरो, किसी से 2 मछली 5 रोटी ली गई, किसी को कहा गया पत्थर को लुढ़काओ। जब लोगों ने उसकी बात मानी तब चमत्कार हुआ। सिर्फ चमत्कार ही नहीं है बाइबल के अंदर, बाइबल में बहुत सारे सिद्धांत हैं। एक सिद्धांत मैं आपको बताता हूं जो शायद मुझे नहीं पता है आप में से कितने लोगों ने लर्न किया, सुना, समझा। आप जानते हो हमारी बाइबल कहती है अगर आप किसी को कुछ देते हो, अगर आप किसी की मदद करते हो तो वो किस एटीट्यूड में करनी चाहिए। बाइबल कहती है अगर तेरा दाहिना हाथ अगर कुछ करता है तो उसे बायां हाथ न जानने पाए। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था मैंने कहा खुदा, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है कि मैं किसके लिए कुछ करूं और मुझे ही नहीं पता चले? और बहुत महीनों तक जब मैं इन वचनों को पढ़ता रहा और मैं प्रार्थनाएं करता रहा और कभी कभी मैंने प्रभु के वचन को समझने के लिए उपवास भी किया, तब परमेश्वर मुझे एक चीज समझा रहा था कि सुन, अगर तू किसके लिए कुछ कर रहा है ना तो वो तेरे दिमाग में मत रख। डोंट होल्ड इन योर माइंड। आप जानते हैं अगर आपने किसके लिए कुछ भी किया और आपने वो याद रखा और अगर सामने वाले ने आपके लिए वैसा नहीं किया, इट विल हर्ट यू, ये आपको दुख पहुंचाएगा।
मैं ऐसे बहुत सारे अंकल आंटीज को जानता हूं जो हमेशा कहते हैं कि इतना छोटा था, बड़ा बनाया, आज देखो हमारे साथ क्या कर रहा है। क्यों आपको तकलीफ क्यों हो रही है? क्योंकि आपने पकड़ के रखा है चीजों को। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं जो ओल्ड एज के हैं, अंकल आंटी, भले आपका बेटा बेटी आपको संभाले न संभाले छोड़ दो, मैं यीशु के नाम में कहता हूं वो आपको संभालेगा। गॉड विल प्रोटेक्ट यू। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप किसके लिए कुछ भी करते हो ना, भूल जाओ, बिल्कुल। आपके बिल्डिंग में शादी है, सबको कार्ड मिला, आपको नहीं मिला, चलेगा ना, क्या प्रॉब्लम है? उल्टा पैसा बचा ना, वहां पर जाओ तो पैसा दे के आना पड़ता है, 500-1000 रुपया देना ही पड़ता है। हमारे बॉम्बे में कहावत है, आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। लेकिन हम लोग ठेस लगती है, नहीं मेरे को कार्ड नहीं दिया, हमारे घर पे भी शादी होने दो, मैं भी नहीं दूंगा। कहीं अपने पास वाले को कुछ भी कर रहे हो तो सामने वाले से उम्मीद मत करो कि वो भी करेगा। बोलो बोलो बाजू वाले को, ओ मेरी बहन मुझे क्यों देख रही है, बाजू वाले को बोलना, ओ भाई उसको बोलो, बाजू वाले को बोलो, बोलो जो करना है करो, लेकिन किसी से उम्मीद मत करो कि वो तुम्हारे लिए करेंगे। हम लोग इतने हर्ट हैं इन दिनों में, लोगों से इतनी शिकायतें हैं, इसने मेरे साथ ये नहीं किया, इसने मेरे साथ वो नहीं किया, इसने पैसा लिया, जिस दिन जरूरत थी कोई खड़ा नहीं रहता है, छोड़ दो मुझे, मैं और मेरी तन्हाई। नहीं करेंगे लोग। हर एक के पास आपके जैसा हृदय नहीं है। मैं आप में से हर एक को एक बात कहना चाहता हूं। फर्स्ट मैं इंग्लिश में कहता हूं, देन आई ट्रांसलेट इन हिंदी। एक्सपेक्ट नथिंग, अप्रिशिएट एवरीथिंग। किसी से कुछ उम्मीद मत करो, जो भी आपके लिए किया जाता है उसको धन्यवाद दो। ट्रस्ट मी, मैं बहुत खुश रहता हूं। पता है क्यों? मैं लोगों से कोई उम्मीद नहीं करता। आप भी मत करो, बहुत हैप्पी रहोगे। नहीं तो हमेशा अगर आप लोगों से उम्मीदें बनाए रखोगे ना, तो आपको चर्च में भी ऐसे बैठना पड़ेगा। देखा है ना आपने, आजकल बहुत सारे लोग जो चर्च में जब आते हैं टमाटरों की तरह शक्ल लेके आते हैं। दे आर लुकिंग लाइक अ टोमेटो। बैठे रहेंगे एटीट्यूड के अंदर। आराधना भी होगी, तो क्यों आया यार इधर, हमें परेशान करने हैं? हालेलुया। कहिए प्रभु मुझे बचा, ताकि मैं लोगों से उम्मीदें न करूं। अरे उम्मीद करनी है उससे करो, वो पूरी करेगा आपकी उम्मीद। अवर गॉड इज अ वंडरफुल गॉड। आइए प्रभु के लिए अच्छी ताली बजाएं हम सब मिलके। अगर मैं आपको एक बात कहूं, आई डोंट नो आप में से कितने लोग इसे पॉजिटिवली लेंगे। विश्वास कीजिए सर, हमें इन दिनों में चमत्कारों से अधिक शिक्षाओं की जरूरत है। In these days we need teaching more than miracles. हमें इन दिनों में चमत्कारों से भी ज्यादा परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब तक यीशु मसीह ने उनको रोटी खिलाई, मछली दी, बाइबल कहती है वो कह रहे थे ये हमारा राजा है। पर जब उसने खिलाना बंद कर दिया, वही पब्लिक पिलातुस के पास जाके कहती है इसे मारो। आप बिलीव कर सकते हैं, चमत्कार ने उनकी जरूरत पूरी की, पर चमत्कार उन्हें बदल नहीं पाया। मैं आपको कहना चाहता हूं, एक ही चीज है इस संसार में जो मनुष्य के चरित्र को बदलती है, और वो परमेश्वर का वचन है। इट इज द वर्ड ऑफ गॉड विल चेंज अवर लाइव्स। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, चमत्कार आपकी जरूरत पूरी करता है, वचन आपका चरित्र बदल देता है। इट विल चेंज योर लाइफ।
मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, इन दिनों में इसके पीछे भागिए। सुबह उठिए, पहले इंस्टाग्राम चेक मत करो, पहले व्हाट्सएप चेक मत करो, पहले लोगों की स्टेटस चेक मत करो। पहले उठो और देखो प्रभु ने आपके लिए क्या रखा है, उसे खाओ, उसके बाद अपने काम पे निकलो। ओ, मैं आपको सच कहता हूं, यह वचन दानवों को हराने के लिए आपको अभिषेक देगा। दिस वर्ड विल अनॉइंट योर लाइफ, दिस वर्ड विल चेंज योर लाइफ। आप बिलीव करें, मैं किसी को नीचे नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो मैं आपको बताने वाला हूं, यह संपूर्ण सत्य है। मैं रिसेंटली एक मीटिंग में था, कुछ 10-12 हजार लोग थे वहां पर, और एक अच्छी सभा रही। पर एक चीज ने जो मुझे बहुत अपसेट किया, मैं आपको बताता हूं। मैंने 10-12 हजार लोगों से सिर्फ एक सवाल पूछा कि आप में से कितने लोग हैं जो बाइबल को, पूरी बाइबल को साल में एक बार कंप्लीट करते, पूरे पुराने और नए नियम को, इन ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट। कितने लोग हैं जो साल में कम से कम एक बार पूरे पुराने और नए नियम को पूरा करते हैं? आप जानते हैं, 10-12 हजार में 125 से 150 लोग भी मुझे नहीं मिले। I never find a 125 or a 150. आप जानते हैं, मैं बिलीव कीजिए, मैं इन दिनों में एक ऐसी जगहों से आया हूं जहां पर 10-12 हजार लोगों की भीड़ में मुझे 150 से 200 लोग नहीं मिल पाए जो ये कह सकें कि हम पूरी बाइबल को साल में एक बार कंप्लीट करते। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कहां जा रहा है हमारा समय, हमारा टाइम कहां जा रहा है? अगर आप नहीं जानते हैं, मैं आपको यह भी बताता हूं, हमारा टाइम इन दिनों में कहां जा रहा है। इस पे, और दूसरा इस पर। हम सारा दिन सोचते रहते, होल डे वी आर थिंकिंग 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 थिंकिंग, मैं बढ़ूंगा कब, मैं आग लगा दूंगा। तो खुद बुझा हुआ है और आग लगाने वाली बातें करता। आपको मैं और एक दुख की बात बताता हूं। मैंने इन दिनों में बहुत सारे सेवकों को देखा है, वो भी साल में एक बार कम से कम पुराना और नया नियम कंप्लीट नहीं करते, घोड़े पे बैठे हुए हैं। पास्टर जी कहां जा रहे हो? टिकड़ी 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 टिकड़ी। कहां जा रहे हो पास्टर जी? वो उसके घर में कोई मर गया है, मैं जा रहा हूं। ओके, वहां से निकले, टिकड़ी 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 टिकड़ी। पास्टर जी अब कहां जा रहे हो? उसकी शादी है, शादी पढ़ने के लिए जा रहा हूं। उसके बाद टिकड़ी 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 टिकड़ी। पास्टर जी अब कहां जा रहे हो? अब मेरा प्रचार है, मैं वहां जा रहा हूं। अच्छा, ओके, टिकड़ी टिकड़ी टिकड़ी। पास्टर जी अब कहां जा रहे हो? बच्चा पैदा हुआ है उसके घर में, उधर जा रहा हूं। मेरी दुआ है प्रभु इनसे इनका घोड़ा ही छीन ले। अरे ये कैसी सेवकाई है जिसमें प्रभु के लिए टाइम ही नहीं है? अगर हम परमेश्वर को जानते ही नहीं हैं, हम परमेश्वर के बारे में कैसे बताएंगे? इसीलिए बाइबल कहती है, अनंत जीवन यह है कि हम परमेश्वर को जाने। वी शुड नो द लॉर्ड। मैं आप सारी बहनों को कहना चाहता हूं, मुझे बताइए मेरी बहनों, किससे अधिक बात कर रहे हो इन दिनों में, लोगों से कि खुदा से? ओ दीदी, किससे बात कर रही है तू इन दिनों में? कुछ बोल सकता हूं अगर आप बुरा ना माने तो बहनों से? देखो, कोई हाँ ना नहीं कह रही है। कितनी बहनें बुरा मानेंगी अब जो मैं कहूंगा? मैं बोल सकता हूं? यस, थैंक यू थैंक यू। मैं सारी सिस्टर्स से पूछना चाहता हूं, इन दिनों में आप सबसे ज्यादा किससे बात कर रहे हैं, लोगों से कि खुदा से? पूछो बाजू वाले को, किससे अधिक बात कर रहे हो?
2000 साल पहले जब यीशु मसीह जिंदा हुआ और बहनें गई कब्र पे और स्वर्गदूत को जाके कहा, कहां है हमारा प्रभु? उन्होंने एक बहन से कहा, जाओ हर एक को बता दो वो जी उठा है। मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु आपने अपने जी उठने की खबर पहले सबसे पहले एक बहन को क्यों दी? प्रभु भी जानता था बात फैलानी है तो इनको दे दो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आइए मेरे वचन को शुरू करने से पहले आइए अपना हाथ उठाएं। कम ऑन, लिफ्ट अप योर हैंड। मेरे पीछे कहिए, खुदा आज मैं यहां से तुझे ले जाऊं, तेरे वचन को ले जाऊं, यीशु मसीह के नाम में, आमेन। आइए हम प्रभु के लिए एक अच्छी ताली बजाएंगे। कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर द लॉर्ड। मैं आज कोई ज्यादा लंबा संदेश नहीं, छोटा सा मैसेज देना चाहता हूं। कल सुबह और शाम को हम थोड़ा ज्यादा समय बिताएंगे वचन में, लेकिन टुडे आई हैव अ शॉर्ट मैसेज। मेरे पास एक छोटा सा संदेश है आपके लिए, और मैं चाहता हूं प्लीज आप में से हर कोई जब आप वचन को सुनते हैं तो एक्टिव होके बैठे, और अगर आपको लगता है वचन आपके लिए है तो आप मुंह खोल के उसके पीछे आमीन भी बोल सकते हो, हालेलुया भी बोल सकते हो। और मैं आपको सच कहता हूं, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। जब मरियम को सारी खबर मिली कि वो गर्भवती होने वाली है, उसको पुत्र उत्पन्न होने वाला है, वो चुप नहीं रही, उसने अंत में कहा, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। आमेन, हालेलुया। सो आज प्लीज मैं चाहता हूं आने वाला आधा घंटा या 35 मिनट्स आप बहुत ध्यान दें। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। मेरे साथ बाइबल खोलिए। कम ऑन, ओपन योर। आप मेरे साथ खोल सकते हैं मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 5 अध्याय का अंतिम वचन, लास्ट वर्ड। यहां इस तरह लिखा है, फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने न पाए, और कहा, इसे कुछ खाने को दो। मैं 3 गिन रहा हूं, 3 गिनने के बाद आप अपनी अपनी बाइबल में इस वचन को जोर से पढ़िए, ठीक है? 3, 2, 1। आमेन, हालेलुया। आइए, मैं चाहता हूं आप सब अपनी अपनी बाइबल को ड्रॉप कर दीजिए, रख दीजिए अच्छे से। आइए सामने देखिए, आइए भाइयों सामने देखिए। सिस्टर्स प्लीज लुक एट मी। अब बड़े ध्यान से सुने। हमारी बाइबल में बहुत सारे चमत्कारों का जिक्र है। मैंने यीशु के सारे चमत्कार, जो बड़े बड़े चमत्कार हैं, वो मैंने गिने हैं। मुझे थोड़ी गिनने की आदत है, और मैंने देखा जीसस के टोटल 37 मिरेकल्स जो हैं, 37 चमत्कार जो हैं, वो नए नियम में जो बड़े बड़े चमत्कार हैं वो लिखे गए। पर क्या आप जानते हैं, जब इतने चमत्कारों का वर्णन जब बाइबल कहती है, तब आप जानते हैं बाइबल में पहला चमत्कार उसने कौन सा किया? द बाइबल सेज उसने अपना पहला चमत्कार एक शादी में किया, काना नगर में। पर क्या आपने इस बात को देखा, उस चमत्कार को बाइबल चमत्कार नहीं, चिन्ह कहती है। लिखा है, यीशु ने गलील के काना नगर में अपनी महिमा प्रकट की और अपना पहला चिन्ह दिखाया।
बाइबल ये नहीं कहती कि उसने ये चमत्कार किया। द बाइबल सेज ही रिवील्ड द साइन, उसने चिन्ह प्रकट किया। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जो चिन्ह और साइन का मतलब समझते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारी जगहों पर कुछ दुकानें ऐसी बनी हुई रहती हैं जो बहुत अंदर होती हैं, मेन रोड से दिखाई नहीं देती। फिर उन दुकानों तक पहुंचने के लिए वहां पर एक साइन बोर्ड लगा हुआ रहता है कि आपको अगर ये दुकान पे जाना है तो कृपया अंदर जाएं। या कभी आप देखते रहेंगे रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे साइन बोर्ड्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि यहां से राइट जाओ, वहां पर तुम्हारी बोर्डिंग होगी। यीशु ये नहीं कहता है कि ये चमत्कार है, यीशु कहता है ये चिन्ह है, दिस इज अ साइन। इसका मतलब क्या है? चमत्कारों के बाद हर चमत्कार शिक्षा का रूप ले लेता है। प्रभु ने जितने भी चमत्कार बाइबल में किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ चमत्कार नहीं है, वो चिन्ह भी है, वो शिक्षा भी है। और आज एक छोटा सा वचन मैं आपको साथ बांटना चाहता हूं जो बहुतों को लगता है चमत्कार है, बिल्कुल है, लेकिन उसके बाद वो एक शिक्षा है। और प्लीज इसे समझिए। आज आप, बाइबल कहती है एक समय था जब यीशु मसीह नाव से उतरा और एक बड़ी भीड़ ने उसे छा लिया। और खुदा का पाक कलाम कहता है इस भीड़ को, जब यीशु ने इस भीड़ को जब भीड़ ने यीशु को घेर लिया, लिखा है वहां पर एक व्यक्ति आया, इसका नाम था याईर। इन इंग्लिश वी कॉल हिम जायरस। बाइबल कहती है उसका नाम याईर था। और लिखा है इसकी छोटी बेटी बीमार थी और वो प्रभु के पास आके कहता है, प्रभु अगर आप मेरे घर चलें और मेरी बेटी पर हाथ रख दें तो मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। अब यीशु उसकी तरफ चलने लग गए। नाउ जीसस इज फॉलोइंग जायरस। अब यीशु याईर के पीछे पीछे चलने लगा, लेकिन आप सभी जानते हैं भीड़ यीशु को नहीं छोड़ती थी। और यीशु के पास जो भीड़ आती थी उसमें बहुत अलग अलग तरह के लोग रहते थे। कुछ इसलिए आते थे क्योंकि उसको देखना चाहते थे, कुछ इसलिए आते थे क्योंकि उनको चमत्कार मिलता था, कुछ इसलिए भी आते थे क्योंकि उनको खाना चाहिए रहता था। डिफरेंट पीपल। आज हमारी कलीसियाओं में भी ऐसी भीड़ बहुत आपको दिखाई देगी। आपको पता है हमारे कलीसिया के अंदर आज 4 तरह की भीड़ें आ रही हैं। आप जानना चाहते हैं चारों भीड़ों को? हाँ, पहली भीड़, ये भीड़ इसलिए आती है क्योंकि ये मसीह है। ये मसीह के लिए नहीं आते, ये इसलिए आते हैं क्योंकि ये मसीह है। They never come for Jesus, they are coming because they are Christians. संडे है, आज तो जाना है, संडे को तो हम चर्च ही जाएंगे ना जी। कहिए मेरे पीछे, मुझे, बोलो ना भाई, कहिए मुझे हर रविवार कलीसिया इसलिए नहीं जाना क्योंकि मैं मसीह हूं। कहिए मुझे इसलिए जाना है क्योंकि यीशु मेरा खुदा है। यस, आमेन। डोंट कम टू द चर्च बिकॉज यू आर अ क्रिश्चियन, कम टू द चर्च फॉर जीसस। हमें यीशु के लिए आना है। अब आइए मैं आपको बताता हूं दूसरी भीड़ कौन सी है। प्लीज बुरा मत मानिएगा जो मैं कहूंगा अभी। ये भीड़ इसलिए आती है क्योंकि चर्च के बाद खाना मिलता है। बिल्कुल, हाँ, मैं आपको बता सकता हूं बहुत सारी कलीसियाओं में, बहुत सारी जगहों पे तो लंगर लगता है। एक पास्टर को मैंने देखा, उन्होंने मुझे कहा, पास्टर इन दिनों में लोग मेरे पास कम आ रहे हैं। मैंने कहा, पास्टर एक रविवार को अनाउंस करो कि अगले हफ्ते जो है बिरयानी है। और पास्टर ने खड़े होकर कहा, अगले हफ्ते जो भी लोग आएंगे हम उनके लिए बिरयानी बनाएंगे। और अगले संडे पास्टर ने दूर से देखा, ओ सब लोग, मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे, नहीं खाना खाएंगे। मैं पास्टर बता रहे थे, बहनें बच्चों को बोल रही थी, भले खाना नहीं खाना है मत खाना, लेकिन लेना, वो खाना मैं रात को बना लूंगी, समझा?
वेरी स्मार्ट सिस्टर्स। कई ये चर्च में खाना खाने के लिए नहीं जाना है, ये रोटी मिलनी चाहिए, ये रोटी मिलनी चाहिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप एक ऐसी चर्च में जाते हो जो खाना देती है लेकिन वचन नहीं देती है, निकलो वहां से। और ऐसी चर्च में जाओ जो भले खाना न दे परंतु परमेश्वर का वचन दे। हालेलुया। हाँ, मैंने तो देखा है खाने की बात पे भी लड़ते हैं। फिर चिकन बिरयानी बनी, चिकन पूरा खत्म हो गया, अब चावल ढूंढ रहे हैं। चिकन की तरछे चिकन खाओ छे, और फिर दूसरा आएगा सामने प्लेट लेके, उसको भी देखेंगे, तेरे को चिकन मिला नहीं मिला, चावल खाओ। फिर जाते जाते बुराइयां करेंगे, कैसे लोग हैं, चिकन भी नहीं बनाते, चावल देते हैं खाली। कई पास वाले को खाने की बात की वजह से न कुड़कुड़ाओ। हाँ बोलो बोलो, बाजू वाले को बोलो, आज मैं आपके पास वाले से आपकी दोस्ती करवा के रहूंगा। अब आइए मैं आपको तीसरे लोग बताता हूं। पहले लोग कौन से थे? मसीह। दूसरे, अब मैं आपको तीसरे बताता हूं। इट्स वेरी फनी। ये इसलिए चर्च जाते हैं क्योंकि जिसको पसंद करते हैं वो भी उधर ही है। और मस्त आंखों ही आंखों में स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। ओह वेरी स्मार्ट फेलो, इधर लाइन मारता है। बोलो बाजू वाले को, ये सब नहीं करना है। नहीं नहीं, जैसे मैंने बोला वैसे बोलो, नहीं करना है ये सब। हाँ, बाबू ने खाना खाया, बाबू मार के सांप खा जाए, छोड़ दो बाबू को, बाबू छोड़ दो। मैं चाहता हूं आप चौथी भीड़ में आओ, एक ऐसी भीड़ जो यीशु के लिए आती है। They come for the Jesus। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आप चर्च में आए तो उसकी आराधना करने आए, जब चर्च में आए तो उसके वचन के लिए आए। हमेशा उससे कहें, सब कुछ तेरे द्वारा और तेरे लिए। We are here for you, oh Lord। मैं यहां पर तुझे देने के लिए आया हूं। तो मुझे क्या देगा, मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा और तेरा लेन देन का संबंध खत्म हो चुका है। मैं शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह कहता हूं, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो हमें आग के भट्ठे से निकालने की ताकत रखता है, पर यदि वो हमें न बचाए तो भी वो हमारा परमेश्वर है। स्टिल ही इज अवर गॉड। आपका परमेश्वर के साथ ये लेन देन का संबंध खत्म हो जाए, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम प्रभु से कुछ लेने नहीं, हम उसे देने के लिए आए। उसने हमें अपना जीवन दिया, उसने हमें पवित्र आत्मा दिया, उसने आपको अपना वचन दिया। He give you everything जो आपकी जरूरत है। अब मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, को हम एक ऐसी पीढ़ी बने जो खुदा के लिए कीमत चुकाए। जब दाऊद एक व्यक्ति से खेत मांगने के लिए जाता है और उसे कहता है, क्या तू मुझे अपना खेत देगा? वो दाऊद को कहता है, दाऊद आप राजा हो, आपको पूछने की क्या जरूरत है, आप ऐसे ही ले लो। तब दाऊद कहता है, मैं अपने परमेश्वर को ऐसा कुछ नहीं दूंगा जिसकी मैंने कीमत नहीं चुकाई है। व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। वो कहता है, मैं अपने परमेश्वर को ऐसा कुछ नहीं दूंगा जो तूने मुझे फ्री में दिया है, मैं कीमत चुकाऊंगा। आई विल पे द प्राइस। आप जानते हैं, जब यीशु उस भीड़ में जा रहे थे और अचानक बाइबल कहती है उस भीड़ में से एक बहन आई और उससे उसके गारमेंट को टच किया, और जैसे यीशु के गारमेंट को उसे टच किया, बाइबल कहती है उसकी ब्लीडिंग बंद हो गई। उसे कुछ इश्यू था बेचारी को, और वो चंगी हो गई। और यीशु जान गया कि उसके बदन में से सामर्थ निकली है, और यीशु मसीह रुक गए।
एक्सक्यूज मी। और यीशु मसीह वहां पर रुक गए और यीशु ने उससे बातें की, किसने मुझे छुआ? और बाइबल कहती है वो डरते और कांपते हुए सामने आई और वो कहती है, लॉर्ड दिस इज मी, लॉर्ड दिस इज मी, ये मैं हूं खुदावंत। अब चलते यीशु वहां ठहर जाते हैं, उससे बात करते हैं, लेकिन यीशु कहीं और जा रहे थे। जब यीशु उससे बात कर रहे थे, जहां यीशु जा रहे थे वहां पर पहुंचने में उनको देरी हो गई। उस बहन के बीच में आने के कारण जीसस जहां जा रहा था वो वहां पर नहीं पहुंच पाया। और सामने से एक बंदा दौड़ते दौड़ते आया और उससे याईर को कहा, सर अब प्रभु को मत लेके चलिए, योर डॉटर इज डेड, आपकी बच्ची सो चुकी है, वो मर चुकी है। अब मैं आपको यहां पर एक प्रिंसिपल बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। यहां देखिए भाइयों बहनों, अगर आपको सच में आगे बढ़ना है ना, प्लीज कुछ चीजों को सुनकर अनसुना करना सीखो। अगर वो दिमाग में घुस गई आपको रुका देंगी। लर्न टू ओवरकम क्रिटिसिज्म। आलोचनाएं होंगी, बुराई होगी, लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, लोग आपकी बुराई करेंगे और ये सब आपके कानों तक आएगा। और जब ये आपके कानों पर आए, इसे अंदर ना आने दो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी बुराई नहीं होती है, हर कोई किसी न किसी की बुराई करता है। क्यों ध्यान दे रहे हो आप? जो बोलना है बोलने दो उसको, हर एक की लाइफ, हर एक का ओपिनियन है। एक दिन एक भाई मेरे पास आया, उसने कहा, पास्टर ये भाई आपकी बुराई करता है। मैंने कहा करने देना, क्या प्रॉब्लम है? नहीं पास्टर ऐसे कैसे, वो हमारी बुराई कर रहा है। मैंने कहा लिसन, सुन, उसे पूरा हक है बोलने का, हमें पूरा हक है नहीं सुनने का। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, जिसको जो बोलना है बोलने दो। आप क्यों ध्यान दे रहे हो? कुछ लोग तो अपनी बुराई खरीदते हैं। मैं आपको बताऊं कैसे? आप दोनों खड़े हो जाओ, आपस से बातें करो। आप मुझे देखिए, बस हो गया क्या? शादी की कितना बात कर रहे हैं? अब दोनों ने बात की ना, अब मैं इसको पकड़ रहा हूं। दे पेश इधर तो। क्या बोल रहा था? खाना नहीं है बोल। मेरी बुराई कर देते तुम लोग। हाँ क्या बोल रहे थे? खाना नहीं है बोल रहा। क्या खाना नहीं है? चर्च बुलाया। मुझे एक बात बताइए, क्यों पूछ रहे हो उससे क्या बात कर रहे हैं? कौन सा कांड किया है आपने? मैंने देखा है जब दो लोग बात करते हैं ना, हम लोग उनकी तरफ ही देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखते हैं। और उसके बाद उनको बुलाते हैं, भैया इधर तो आओ, कैसे हो? अच्छे हो? घर में सब ठीक है? क्या बोल रहा था वो? नहीं नहीं पास्टर वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। नहीं नहीं बताओ ना, बताओ ना। नहीं पास्टर कुछ नहीं बोल रहा था। अच्छा अच्छा, कुछ और बात हो रही थी? हाँ कुछ और बात हो रही थी। और सब घर में ठीक है? मम्मी ठीक है? तुम लोग खाना वाना ठीक से खाते हो ना? अच्छा अच्छा अच्छा, बताओ ना क्या बता रहा था? घुस घुस के पूछते हैं लोग, घुस घुस के, बता बात क्या है आखिर। और वो आपको बताना भी नहीं चाह रहा था, फिर भी पूछेंगे क्या बात कर रहे थे, बात बताना क्या बात कर रहे थे। पास्टर देखो, अगर मैं आपको बता दूंगा ना आपको अच्छा नहीं लगेगा। हाँ मुझे बता दो सही। पास्टर जी वो कह रहा था आप चोर हो, आप लोगों के पैसे लेते हो और वापस नहीं करते। अच्छा मेरे लिए ऐसे बोल रहा था। क्यों जानने की कोशिश करते हो लोग आपके बारे में क्या कह रहे थे? पूछो बाजू वाले को, आप क्यों जानना चाहते हो मैं क्या बोल रही हूं? बोलो बोलो।
कुछ लोगों के घरों के अंदर, जानते हो शांति कब होती है? जब बाजू वाले के घर में झगड़ा होता है, शांत हो जाएंगे, एकदम शांत शांत। पूरा जानने की कोशिश करेंगे चल क्या रहा है। मुझे आज भी याद है, मैं जब अपने पुराने घर में रहता था तो हमारे एक बालकनी होती थी, बालकनी ग्रिल से कवर होती थी। और एक दिन मैंने नीचे देखा कि दो लोग लड़ रहे हैं, लेकिन वो लड़ रहे हैं ये दिख नहीं रहा था, आवाजें आ रही थी खाली। मैं ग्रिल पे चढ़ गया सिर्फ ये देखने के लिए कि कैसे पीट रहे हैं ये लोग। कभी कभी आप देखते रहेंगे भाई लोग बाइक चलाते हैं, बाइक खाली उनको दिखाई दे डो रास्ते में कोई झगड़ा हो रहा है। कौन कौन मार खा रहा है? मेरी दुआ है तू भी पिटे। अरे क्यों दूसरों के मैटर में जाना? हमारी जिंदगी में गड़बड़ियां कम है? मुझे बताओ कितने लोग ये मानते हैं हमारी जिंदगी में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं? है कोई ईमानदार मेरे साथ जो मानता है हाँ पास्टर बहुत गड़बड़ियां हैं मुझ में? कोई है? 1 2 2.5 3.5 4 5 कोई है यहां पर? बहुत गड़बड़ियां है। हम अपनी सॉल्व नहीं कर पा रहे, दूसरों में जा रहे। आइए हाथ जोड़िए, बाजू वाले को कहिए, न तू मेरा जीवन जांच न मैं तेरा जीवन जांचूंगा। कहिए, बोलिए बोलिए बोलिए। बहुत हंसेगा आपके बाजू वाला, क्योंकि वो करता रहता है सारा दिन वही। हाँ, कुछ साल पहले मैं गुजरात आ रहा था, ऐसे जो लॉरी खड़ी है ना सामने वाली, ये सब बड़ी बड़ी लॉरियां, एक लॉरी हमारे बाजू में से ऐसे गुजरी जू, और पीछे खूबसूरत लाइन लिखी थी, तू अपना देख। मैंने कहा वाह वंडरफुल, प्रभु बात कर रहा है। तू अपना देख। लगे पड़े मस्त दूसरों की जिंदगी को झांकने के लिए। इसने सोने का ब्रेसलेट क्यों खरीदा, ये नाइकी का शू क्यों पहनता है, इसके पास कार किधर से आई, इसके पास चर्च के अंदर इतने लोग किधर से आए। अरे हमें क्या करना है भाई? हमारा काम है यीशु की तरफ देखना, हमारा काम है अपने खुदा की तरफ देखना। हम क्यों देख रहे हैं एक दूसरे को? दिस इज द कॉज ऑफ जेलसी। इसकी वजह से ही जलन आती है, क्योंकि हम लोगों की लाइफ को कंपेयर कर रहे हैं। आप जानते हैं जब यीशु को कहा गया बेटी मर चुकी है, लिखा है उसने अनसुना कर दिया। मुझे थायराइड है, दवाई लेता हूं मैं। थायराइड में एक प्रॉब्लम होती है, या तो आदमी पतला हो जाता है या आदमी थोड़ा मोटा हो जाता है। मैं थोड़ा सा बढ़ गया। एक भाई मुझे मिला, देखो मैं कैसे निपटता हूं। एक भाई मुझे मिला, उसे कहा पास्टर मैं आपको एक बात कहूं। मैंने कहा हाँ बोलो। पास्टर आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? मैंने कहा नहीं नहीं बुरा नहीं मानूंगा, दिल मेरे पास नहीं है, यीशु के पास है, दिल नहीं लगेगा मेरे को। बोल दो पास्टर। मैंने कहा हाँ बोलो। पास्टर आपका पेट बाहर आ रहा है। मैंने कहा बिल्कुल, उसे भी घूमने का हक है। अगर आपको लग रहा है आप मुझे ये कहोगे और मैं वहां पर बैठ जाऊंगा डिप्रेस होके, मेरा पेट बाहर आ रहा है, मेरा पेट बाहर आ रहा है। आजकल किसी बहन को आप देख के खाली कह के देखो तू मोटी है, अगले दिन वो आपको डिप्रेशन में दिखाई देगी। मैं मोटी, मैं मोटी। घर पे आएगी माँ मैं मोटी, और माँ बोलती है हाँ है ना बेटा तू। माँ आप भी? अरे है तो है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जाएगा ना, खुद ही घूम के अंदर चला जाएगा बेचारा। क्यों फिक्र करते हो लोगों के ओपिनियन की? या कोई आपको कहता है तू पतला है, तू मोटा है, तू जाड़ा है, तू ये है, अरे बोलने दो उसको। हम सब परमेश्वर के स्वरूप और उसकी समानता में बने हुए हैं। क्यों किसी की इतनी फिक्र? गुलाम बन गए हैं आजकल लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, उनको इतना फर्क पड़ता है। क्यों? इस दुनिया का सबसे पवित्र व्यक्ति पापियों की लाइन में खड़ा था, उसका कजिन प्रचार कर रहा था पश्चाताप करो, मन फिराओ और बपतिस्मा लो। सोचो, यीशु मसीह जिसने कभी पाप नहीं किया था, वो पापियों के लाइन में खड़ा था बपतिस्मा लेने के लिए। लोग क्या सोचते होंगे, अरे ये भी पापी है।
उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो प्रभु की मर्जी पूरी कर रहा था। He is fulfilling the will of God. उसे क्या फर्क पड़ रहा था? क्या उसने बपतिस्मा लेने के बाद सबसे कहा, सुनो सुनो, लिसन फेलो, मैंने कोई पाप नहीं किया है, पिता ने मुझे कहा है। He never explained anything to anyone. तुमको जो सोचना है बैठ के सोचो, क्योंकि तुम और मैं अंत के दिन पे नहीं रहेंगे, अंत के दिन पे वो और मैं रहूंगी। ये छोड़ दो फिक्र करना लोग क्या कहेंगे। यीशु ने कहा, बीज बोने वाला बीज बोने चला, कुछ मार्ग के किनारे गिर गए, कुछ झाड़ियों में गिर गए, कुछ पथरीली भूमि पर, कुछ अच्छी जमीन पर। पतरस ने आके पूछा, प्रभु इसका मतलब क्या है? प्रभु कहता है, कुछ बीज मार्ग के किनारे गिर गए, कुछ बीज वहां गिरे जहां पर जो ज्यादा जड़ नहीं मिली, पर कुछ झाड़ियों में गिरे। प्रभु झाड़ियों का मतलब क्या है? ये वो है जो वचन सुनते हैं, पर संसार की चिंता वचन को दबा देती है। अपनी चिंता नहीं, संसार की चिंता कि संसार मेरे बारे में क्या सोच रहा है। अपनी चिंता नहीं है, संसार की चिंता है कि संसार मेरे बारे में क्या सोच रहा है। इसके बच्चे टीवाई बीकॉम पर, इसके बच्चे ये हैं, यहां हैं, मेरे बच्चे कुछ भी नहीं है, लोग क्या कहेंगे। लोगों से क्या करना है हमें? हमें यह देखना है वो क्या सोचता है मेरे लिए। हमें यह देखना चाहिए वो क्या बोलता है हमारे लिए। पौलुस कहता है, अगर मैं मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहा तो मैं कभी परमेश्वर का दास नहीं बन सकता। आपको 0% फर्क होना चाहिए जब आप लोगों के ओपिनियन को सुने। जब ये शर्ट मैं पहन रहा था आज, तो मुझे महसूस हुआ ये शर्ट जो है वह ठीक से आयरन नहीं की गई है, इस्त्री नहीं की गई है। फिर मैं सोच रहा था, क्या फर्क पड़ता है अगर मैं ऐसे ही चला गया तो? मुझे किसको दिखाना है यार? मुझे किसको दिखाना है कि देखो मेरी शर्ट कैसी है? चला जा यार, लोग तुझे थोड़ी देखने आए हैं, लोग प्रभु का वचन पाने आए हैं। हालेलुया। फ्री हो जाओ। उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये किया, सोच सोच के ना ये जो आई सर्कल्स है ना, ये काले हो जाएंगे नहीं तो। एक बहन ने तो अपनी सांस के तानों को इतना अंदर तक ले लिया, मैं आपको बताऊंगा, आप हैरान हो जाओगे। एक दिन मैं प्रचार कर रहा था कि दुश्मनों से प्रेम करो। एक बहन उठ के कहती है, पास्टर मैं दुश्मनों से प्यार करूंगी, सांस से नहीं। मैंने कहा क्यों मेरी महान बहन, मेरी प्यारी बहन, तू सांस से क्यों नहीं करेगी? दुश्मन से प्यार करना आसान है, सांस से करना आसान नहीं है। मैंने कहा ये कैसे? दुश्मन साल में एक बार मिलता है, ये रोज मिलती है। अजीब, अलग ही प्रॉब्लम है इसका। मैं चला गया उधर से, मैंने यार ये तो बड़ी खतरनाक है। पास्टर दुश्मन साल में एक बार मिलता है, फेस्टिवल पे, क्रिसमस के दिन। लेकिन ये रोज उठ के बोलती है, कांदा कम काट, ये मत कर, वो मत कर। आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, आपका स्ट्रेस लेवल खत्म हो जाएगा। आप विश्वास करो, आप किसी को नहीं बदल सकते। अच्छा होगा परमेश्वर से प्रार्थना करो वो आपको बदल दे। हम लगे पड़े सांस को बदलने, मैं अपनी सांस को बदल के रहूंगी। बहन तू खुद बदल जाएगी, छोड़ दो। लोगों को पकड़ पकड़ के बदलना छोड़ दो। मेरे घर पे वो चलता था, आई थिंक आप में से बहुतों को पता होगा, बिग बॉस। बड़ा फालतू प्रोग्राम है एक, बिग बॉस हमारे घर पे चलता था। और घर पे आके कहो कि ये क्यों चल रहा है, तो घर वाले इंग्लिश में आंसर करते थे, लाइफ इज सो स्ट्रेसफुल, वी नीड सम एंटरटेनमेंट।
लड़ लड़ के थक गया मैं, बंद करो ये प्रोग्राम, बंद करो ये प्रोग्राम, बंद करो ये प्रोग्राम। प्रभु ने कहा नहीं करेंगे, प्रार्थना कर। और मैंने प्रार्थना की। आज कई साल से हमारे घर पे टीवी पे वो नहीं चलता। प्लीज किसी को बदलने की कोशिश न करें, आप बदलें, आपके बदलाव को देखकर वो बदलेंगे। हालेलुया। खुदा ने आपको दूसरों के लिए बात में बुलाया है, पहले उसने आपको आपके लिए बुलाया है ताकि आप बदल सके। जब आप बदल जाएंगे, आपको देख के आपका परिवार बदल जाएगा, आपके पड़ोसी बदल जाएंगे, आपका शहर बदल जाएगा। हालेलुया। इससे पहले कि गुजरात यीशु मसीह को बादलों पर देखे, उससे पहले गुजरात यीशु मसीह को आपके अंदर देख पाए, तब बदलाव आएगा। आप जानते हैं जब जीसस सुनता है कि वो बच्ची मर गई है, लिखा है उससे अनसुना कर दी और उसने कहा चलो। और आप सभी जानते हैं हमारे प्रभु की एक खूबसूरत बात है, जिसके भी अंतिम संस्कार में गया सबका बिगाड़ के आया। हमारे प्रभु की एक महान बात है, जिसके भी अंतिम संस्कार में वो गया किसी का भी नहीं बचा, सबका बिगाड़ के आया। लाजर की कब्र पे गया, वहां बिगाड़ गया। याईर के घर पे भी जा रहा है, उधर भी बिगाड़ देगा। एक बार तो एक औरत का बच्चा मर गया था, उसको अर्थी पे लेके आ रहे थे, उसको रुका के बोला नीचे रखो। और सबसे खूबसूरत बात, अंत में उसने अपना भी बिगाड़ दिया और आपका भी बिगाड़ने वाला है। ओ बहुत जल्द बाइबल कहती है वो आसमान से उतरेगा। ओ बाइबल कहती है बादशाह जो है वो आसमान का सीना चीर के बीच में आएगा। जो लोग मरे हुए हैं वे जी उठेंगे और हम जो जीवित हैं वो बादलों पर उठा लिए जाएंगे और हम अपने परमेश्वर से मिलेंगे। यही तो एक मसीह की धन्य आशा है। यदि आप में से कोई यहां नया व्यक्ति आया हुआ है, मैं आपको कहना चाहता हूं, हम विश्वास करने वाले लोग जो बाइबल को पढ़ते हैं, हमारी बाइबल कहती है भविष्य में हमारे लिए एक ऐसा दिन आने वाला है जब हमारा खुदा बादलों से नीचे आएगा हमें लेने के लिए, और वो हमें उठा कर ले जाएगा। हालेलुया। यही तो हमारी धन्य आशा है। दिस इज अवर ब्लेस्ड होप, द बाइबल सेज। आप जानते हैं जब यीशु फाइनली सारी बातों को नजरअंदाज करके उस घर में जाता है और वो बच्ची वहां पर मरी हुई थी, लेकिन यीशु मसीह उसे कहता है देखो वो सोई है। मैं कुछ बात करना चाहता हूं आपसे, आइए सामने देखिए। अगर एक नया व्यक्ति बाइबल को पढ़े तो वो क्या कहेगा कि परमेश्वर झूठ बोल रहा है तुम्हारा, वो मरी हुई है, और वो उसे कह रहा है कि वो सोई है। एक नया व्यक्ति शायद बाइबल को इस तरह प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन हम विश्वासी जानते हैं कि हमारा परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। उसे झूठ नहीं कहा है, वो विश्वास की भाषा बात कर रहा था। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं यहां पर, आपके पास नौकरी नहीं है, लेकिन आपसे जब लोग पूछते हैं कि आप क्या करते हो, तो क्या आप उन्हें कह रहे हो मुझे एक अच्छी नौकरी मिलने वाली है? आप में से कितने लोग हैं यहां पर जिनके परिवार में अकेले आप विश्वासी हो या सब विश्वास करने वाले नहीं हैं, और कोई आपसे पूछता है कि आप घर में कौन कौन हो, तो आप ये कह सकते हो कि हां, मेरा परमेश्वर मेरे परिवार का उद्धार करेगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, वो मत कहो जो देख रहे हो, वो कहो जो देखना चाहते हो। हमारे परमेश्वर को देखिए, जब वो दुनिया बना रहा था पूरा अंधेरा था, उसने ये नहीं कहा अंधेरा है अंधेरा है अंधेरा है, उसने कहा ज्योति हो जाए। परमेश्वर इतना महान है, वो नहीं देखता जो है, वो कहता है जो वो देखना चाहता है। अपने जिंदगी में एक सिद्धांत बनाइए, आप क्या देखना चाहते हैं वो पहले कहिए। आइए मेरे पीछे कहिए, मैं आने वाले दिनों में आशीषित होने वाला हूं, प्रभु का अनुग्रह मुझ पर होगा, मैं हर पाप पर जय पाऊंगा,
मैं अच्छा कमाऊंगा, मेरे घर पर 1 रुपए की भी गोली नहीं आएगी। हमारी सेहत परमेश्वर की तरफ से आएगी, हम वहां से चंगे होंगे। यही देखना चाहते हैं ना, यही बोलना है हमें। आपकी फीलिंग्स को आपकी जिंदगी पे कंट्रोल ना होने दो। जो आप महसूस करते हो वो मत बोलो, आप वो कहो जो आप देखना चाहते हो। यीशु ने वो नहीं कहा जो वो देख रहा था, यीशु ने वो कहा जो वो देखना चाहता था। और यीशु ने उस लड़की के सामने जाके कहा, तलिता कूमी, और लड़की मुर्दों में से जिंदा हो गई। मैं चाहता हूं आप सामने देखें। अब मैं कुछ बात करना चाहता हूं। अब तक मैंने आपको जो बताया वो एक चमत्कार है। अब मैं सिर्फ आपसे 10 मिनट कुछ टीचिंग देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं आप इस पर ध्यान दें। आप जानते हैं ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं है। दिस इज नॉट जस्ट अ मिरेकल। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम सब उस लड़की की तरह मरे हुए थे। हम सब पाप में थे, अश्लील वीडियोस को देखते थे, व्यभिचार करते थे, स्मोकिंग करते थे, शराब पीते थे, गालियां निकालते थे, टोबैको खाते थे। और ये सब करने के बाद भी हमें महसूस नहीं होता था कि हम पापी हैं। हमें लगता था इट्स लाइफ, इट्स लाइफ, ये जीवन है, ये तो होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप बॉम्बे में आके देखो, कई लोगों से आप बात करके कहो सिगरेट पीना पाप है, वो आप पे हंसेंगे। आप जाके किसी को भी आज बॉम्बे में बहुत सारे भाइयों को आप जाके कह के देखिए, भाई तू शराब पी रहा है, वो ये मत पी, वो आप पे हंसेंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है ये पाप नहीं है, ये लाइफस्टाइल है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे बाइबल कहती है मरी हुई दिशा। बाइबल कहती है तुम अपने अपराधों में मरे हुए थे, इफिसियों 2:1 में लिखा है। आप जानते हैं हम सब मरे हुए थे उस बेटी की तरह, लेकिन हम में से हर एक के जिंदगी में एक दिन खुदा है और उसने हमें जिंदा किया। आज हम सब जिंदा हैं। आज अगर हम कुछ गलत काम करते हैं तो आज हमें पता चलता है कि हम कहां गलत हैं। आज आप देख लीजिए, आप किसी से पैसे लीजिए और नहीं दीजिए, प्रभु आपको रात को सोने नहीं देगा। आज आप किसको गाली देकर देखिए, प्रभु आपको सोने नहीं देगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका खुदा सिर्फ शांति नहीं देता, जब आप गलत करते हो तो शांति लेके अशांति भी देता है, ताकि आपको महसूस हो कि आप गलत कर रहे हो। परमेश्वर सिर्फ शांति नहीं देता, परमेश्वर कई बार आपकी शांति लेकर आपको अशांत भी करता है, ताकि आप आगे न बढ़ो, क्योंकि आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। कई लोग कहते हैं ब्रदर प्रभु बात क्यों नहीं करते। याद रखिए, परमेश्वर हमेशा शब्द से बात नहीं करता, कभी कभी वो आपके अंदर कुछ ऐसा करता है ताकि आपको महसूस हो कि आप गलत कर रहे हो। हम सब मरे हुए थे, लेकिन हमें जिंदा किया गया, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया, हम जीवित हो गए। और जानते हो, जिंदा होने के बाद यीशु ने पहला शब्द इस बेटी के लिए क्या कहा, इससे कुछ खाने को दो। यहां देखिए, हम सब मरे हुए थे, हम सब जिंदा हुए हैं, और अगर आज जिंदा होने के बाद हमें सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है तो वो है खाना, भोजन। ये भोजन है, ये भोजन है आपका। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, लोगों के लिए ये किताब हो सकती है, हमारे लिए ये जीवन की रोटी है। लोगों के लिए ये किताब हो सकती है, उनके लिए ये बुक हो सकती है, लेकिन हमारे लिए ये बुक नहीं है। हमारे लिए ये परमेश्वर का वचन है, हमारे लिए ये जीवन की रोटी है। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मुझे बताइए क्या आप इसे खा रहे हैं? मैं पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं खाने की बात कर रहा हूं। अगर प्रभु अपने वचन को रोटी कहता है
इसका मतलब उसे खाया जा सकता है। जो इसे पढ़ेंगे, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, मुझे गलत न समझे अब मैं जो कहूंगा, सुनिए। जो इसे सिर्फ पढ़ेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे, वो एक अच्छे फरीसी बन सकते हैं, लेकिन जो इसे खाएंगे वो चेला बनेंगे। हम भीड़ न बने जो सिर्फ रोटी और मछली के पीछे आई थी, आप चेला बने जो रोटी और दाखरस के पीछे आए थे। जानते हैं इसे खाया कैसे जाता है? डू यू नो हाउ टू ईट दिस? मैं आपको बताता हूं, मैं इसे रोज खाता हूं, एवरी डे। इसीलिए मैं सिर्फ 5 घंटे सोता हूं, 19 घंटे काम कर पाता हूं। मैं हेल्दी रहता हूं, मैं तंदुरुस्त रहता हूं, मेरी मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है। जानते हो मैं इसे कैसे खाता हूं? मैं आपको बताता हूं। मैं जो कुछ भी इसमें से पढ़ता हूं, बाइबल बंद करने के बाद मैं उसे मनन करता हूं, मैं उसके बारे में सोचता हूं। जो व्यक्ति पढ़ने के बाद बाइबल को बंद कर दे, उससे सिर्फ बाइबल पढ़ी है, उसके पास अच्छा ज्ञान होगा, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने के बाद उसे मनन करते हैं, उसे मेडिटेट करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, वो वचन आपके अंदर जाके आपको स्ट्रेंथ देता है, वो वचन आपके अंदर जाके ताकत देता है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु की व्यवस्था पर दिन और रात ध्यान करता है, पढ़ता नहीं है, ध्यान करता है। व्यवस्था की ये किताब तेरे चित्त से उतरने न पाए, इसी में दिन और रात ध्यान देना। जब आप इस वचन को पढ़ने के बाद इसके बारे में सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, इससे कहते हैं परमेश्वर के वचन को खाना। और ये आने वाले दिनों में आपको इतना मजबूत कर देगा। मैं यीशु के नाम से कहना चाहता हूं, आप कालेब की आत्मा में चलोगे। You will walk in the spirit of कालेब, जो किसी दानव को देख के नहीं डरा था, उसे खड़े होके कहा, चलो हम जाएंगे, हम लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। मैं आपको सच कहता हूं, सिर्फ इसे पढ़िए मत मेरे भाइयों बहनों। वचन संहिता में लिखा है, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो दिन और रात उस पे ध्यान देता है। वो आने वाले दिनों में एक ऐसा पेड़ बनेगा जिसकी जो जड़ें हैं वो पानी में होंगी, और वो अपनी ऋतुओं में फलता रहेगा, फलता रहेगा, फलता रहेगा। अगर आप ये नहीं खाएंगे, मैं बंद करने से पहले एक लाइन बोलना चाहता हूं, ये लास्ट लाइन है, उसके बाद मैं आपके लिए प्रेयर करना चाहता हूं। आई डोंट नो आप में से कितने लोग, ये बहुत साफ और शुद्ध हिंदी है जो बोलने वाला हूं, आई डोंट नो आप में से कितने लोग समझ पाएंगे, लेकिन ध्यान से सुने तो समझ लेंगे। जो व्यक्ति इसे नहीं पढ़ता, इसे नहीं खाता, उसके जीवन में आने वाले दिनों में एक सामर्थ उठेगी, और वह सामर्थ उसके पहले किए गए पापों का पुनरुत्थान करेगी। समझ पाए? जो लोग प्रभु के वचन को नहीं पढ़ रहे हैं, जो लोग इसे नहीं खा रहे हैं, ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपके पूरे पुराने पाप वापस लौट आएंगे। आपका पुराना बिहेवियर आपके अंदर आ जाएगा। हो सकता है आप वापस गालियां देना चालू करें, गुटखा खाना स्टार्ट करें, बहनों को बुरी नजर से देखना स्टार्ट कर दें। क्यों?
क्योंकि वचन न होने के कारण आपका दिमाग कोई और चलाएगा। मैं आज आप में से हर एक को बंद करने से पहले कुछ बोलना चाहता हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बहुत मेहनत करनी है हमें। बहुत शॉर्टकट्स में हम लोग जाते हैं जिंदगी। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, नींद से दोस्ती तोड़ो, अधिक खाने से दोस्ती तोड़ो, अधिक फोन यूज करने से दोस्ती तोड़ो, खुदा को समय दो। हमारे हर एक वीडियोस का यह पर्पस होता है कि आप हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ सीखें। और आपने इस चैनल पे आपने सूरज पिरवानी सर की वीडियोस को देखा, जिनका एक ऑफिशियल चैनल है जीसस इज लाइफ। आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा। उनके चैनल पर जो परमेश्वर के प्रति, जो परमेश्वर के वचन होते हैं, वे बताए जाते हैं, बहुत ही गहराई के साथ बताए जाते हैं। और उनका हर वचन 1 से 1.5 घंटे का होता है। तो मैं भी उनकी वीडियोस को वॉच करता हूँ, देखता हूँ और उनकी वीडियोस से मैं सीखता हूँ। और जब मैं उनकी वीडियोस को देखता हूँ तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी देखने को मिलते हैं, जो कि उन प्रीचेस के बीच में या फिर कहीं बीच में देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि उनके वीडियोस से जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं मैं आपके साथ शेयर करूं, जो कि 20 मिनट 30 मिनट के होंगे। मैं उनकी 1.5 घंटे 1 घंटे की वीडियोस में से 20 से 30 मिनट की जो इम्पोर्टेंट मैसेज वाली सीरीज है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छे लगते होंगे, आप इनसे कुछ ना कुछ सीखते होंगे। मैं नहीं कहता कि सूरज पिरवानी सर के 1.5 घंटे की वीडियोस में केवल 20 से 30 मिनट ही इम्पोर्टेंट मैसेज होता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उनका हर एक वर्ड जो परमेश्वर की ओर से होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारे जीवन में रोल प्ले करता है। लेकिन हम उन बहुत ही सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बट उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं और आप इस चैनल पे उन वीडियोस को देखते हो। आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाकर, इस चैनल पे जाकर काफी सारे वीडियोस देख सकते हो, जो कि सूरज पिरवानी सर के मैसेजेस हैं, जो परमपिता परमेश्वर के वचन हैं, आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। और बहुत ही गहराई के साथ सूरज पिरवानी सर ने आपके साथ शेयर किया है। मेरी आशा है कि आप ये वीडियोस देखकर ब्लेस होते होंगे, क्योंकि इन वीडियोस पर, इस चैनल पर काफी कुछ कमेंट्स आते हैं, जिसमें कुछ लोग कहते हैं, ज्यादा नहीं कहते, बस 1-2 लोग का मैसेज मुझे ऐसा देखने को मिला, वो ऐसा कमेंट करते हैं कि दूसरे के मैसेजेस को कॉपी क्यों करते हो और अपने चैनल पे अपलोड करके उसे अपना बनाते हो, अपना कहते हो। तो मेरा उनको केवल यही रिप्लाई है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का वचन सभी के लिए है और हमारा काम है परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना और लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो किसी के भी द्वारा कहे गए हो, चाहे वो किसी के द्वारा प्रचार किए गए हो। लेकिन हमें केवल इतना करना है कि हमें उन वचनों को, परमपिता परमेश्वर के जो वचन है, उन्हें लोगों तक पहुंचाना। हमारा केवल यही उद्देश्य है कि परमपिता परमेश्वर का वचनों का किसी न किसी तरीके से प्रचार होना चाहिए। वो चाहे हम खुद प्रचार करें या फिर कोई भी प्रचार करे, अगर हम उन प्रचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। हमारा काम है केवल परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना, उन परमपिता परमेश्वर का कार्य करना, और इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं सोचना। और जितने लोग ऐसा सोचते हैं, मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, मैं जैसा मैंने समझा है उसके हिसाब से, ये वचन देखने नहीं आते और ये वचन देखकर भी इन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें इन बातों में दिलचस्पी है कि कौन किसका क्या कॉपी कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, कौन वचन बता रहा है, कौन वचन नहीं बता रहा है। केवल उन्हें इन्हीं बातों से मतलब है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि वचन उन तक पहुंचा, उनको इस बात से मतलब है कि वचन किसके द्वारा पहुंचा। वचन से उनको मतलब नहीं है कि वचन हमारे पास आया, वचन क्या है क्या नहीं है, क्या सिखाता है, उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको इस बात से पूरा मतलब है कि वचन किसके द्वारा आया है, कौन कर रहा है, कैसे आया है
उनको इससे मतलब है, क्या आया है वचन में, क्या आया उनसे उनको मतलब ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं केवल यही रिप्लाई देना चाहूंगा कि वो इन बातों पर ध्यान ना दें। अगर आप तक परमेश्वर की वीडियोस पहुंचते हैं, ज्ञान के वीडियोस पहुंचते हैं, तो आप उन्हें देखें, उनसे ज्ञान प्राप्त करें और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़े, और इसके अतिरिक्त वो कुछ ना करें। लेकिन अगर वो इससे ज्यादा कुछ करते हैं तो परमेश्वर के लिए यह ग्रहण करने के योग्य नहीं होगा, और वो वीडियो देखेंगे आधा घंटा 1 घंटा जो भी समय देंगे, उनका समय देना व्यर्थ हो जाएगा। वचन कहता है कि हम जो करें पूरे मन से करें। फरीसियों को यीशु मसीह ने सीधे सीधे कह दिया कि ये लोग तो केवल फालतू के टाइम वेस्ट करते हैं, परमपिता परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं जो कि व्यर्थ है। मजाक करते हैं ये लोग, इन लोग की आराधना प्रार्थना मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि इनके मन मुझसे दूर हैं। ये आते तो मेरे पास हैं, लेकिन इनका मन, इनकी सोच, इनका जो हृदय है वो मुझसे दूर है। और परमपिता परमेश्वर ने कहा मन से दीन बनो, मन के शुद्ध बनो। मन 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 हर जगह परमपिता परमेश्वर ने मन को प्राथमिकता दी है। और जब यीशु मसीह ने कह दिया कि फरीसियों के मन उनसे दूर है, तो वो कैसे परमेश्वर के पास हो सकते हैं, कैसे वो यीशु मसीह के नजदीक हो सकते हैं। इसलिए अगर हमें परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, परमपिता परमेश्वर के कार्य को करना है, तो हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, इस बात पे ध्यान नहीं देना। हमें इस बात पे ध्यान देना है कि वचन क्या है, वचन क्यों है, वचन कैसे है, मेरे जीवन में वचन कैसे लागू होगा। अगर ये वचन मेरे पास पहुंचा है तो मैं इन वचनों पर कैसे चल सकता हूं, और अगर मैं नहीं चल सकता तो क्यों नहीं चल सकता। फिर जाकर इन सभी रीजंस को दूर करो, और जब रीजंस दूर हो जाएंगे तो फिर आप परमपिता परमेश्वर के वचन में ऑटोमेटिकली ही ग्रोथ करोगे, ऑटोमेटिकली ही बढ़ते जाओगे, और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। सो आई होप आपने इस वीडियो के शेयर किए जाने के पर्पस को आपने समझा होगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।